बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुराने वक्तों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते थे और इसको बारिश का पकवान भी कहा जाता है। तो इंशाल्लाह आज आपको ये वाली रेसिपी बहुत ही यूनिक लगेगी और बहुत ही इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। तो इसको बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। इसको एक बर्तन में डाल लेंगे। तो गुड़ को थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर इसमें जो पानी इस्तेमाल करना है वो भी हमने आधा किलो पानी ही लेना है। तो पानी आप नाप कर दोनों चीज़ें डालिएगा। पानी भी आधा किलो होना चाहिए और गुड़ भी। जिस तरह से आप अगर पाव के हिसाब से बना रहे हैं तो फिर आप इसमें पानी भी 1 पाव ही डालिएगा। तो अब हम इसके नीचे चूल्हा जला देते हैं और इसको बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं। और इसको खुशबूदार बनाने के लिए इसमें मैंने डालनी है 3 अदद सब्ज़ इलायची। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो फिर आप आगे रेसिपी में जब हम इसका घोल बनाएंगे ना, फिर उस टाइम पे आप उसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। अगर इलायची का पाउडर नहीं है तो फिर इसी टाइम पे आपने 3 से 4 अदद इलायचियाँ इसमें डाल देनी है ताकि इसकी खुशबू निकल आए। तो यहाँ पर देखें हमारा जो गुड़ है वो अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको एक दो बॉयल आने तक इसको और पका लेते हैं। फिर हम इसको नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये हमारा जो पानी है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। तो अब इसको हम छान लेते हैं। लेकिन अगर आपने परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो आपने इसको लाजमी ठंडा कर लेना है। मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने जल्दी में ये रेसिपी तैयार की है, क्योंकि मैंने रेसिपी को फिनिश करना था। तो यहाँ पर देखें अब हमने पानी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है ताकि इसके अंदर से अजाफी जो धुआं है, भाप वगैरह है, वो निकल जाए। तो आटा हमने यहाँ पर गंदम का आटा लेना है। आटे को मैंने छान लिया है और 1 कटोरी आटा लिया है। अगर वज़न के हिसाब से आप देखें तो ये 1 पाव आटा है। आधा किलो जो पानी हमने बॉईल किया है वो इस आटे के अंदर सारा का सारा हमने डालकर थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। अगर गुठलियाँ बनेंगी तो फिर जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इसी ख्याल से आपने इसको मिक्स करना है कि गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। इसके साथ ही अगर मेरा बहन भाई कोई भी चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो अब हम इसको गुठलियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। तो जितना हमने पानी इसके लिए बॉईल किया है वो सारा का सारा हमने इसमें डाल देना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी अगर हमें पतला लगेगा तो थोड़ा सा हम इसमें आटा और डाल देंगे। तो यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने 5 चम्मच आटा और लिया है, खाने का जो चम्मच होता है वो वाला। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा डालकर इसको फिर से मिक्स कर लेना है। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको कितना परफेक्ट हमारी रेसिपी के लिए कितना पतला होना चाहिए। तो ये मैंने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा घोल तैयार हो चुका है। तो अब हमने आयरन का तवा लेना है। आपके पास आयरन का तवा है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी तवा ले सकते हैं। तो इसको हम इसके नीचे चूल्हा मैंने जला दिया है और ये हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं गर्म होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब हम लेंगे यहाँ पर ऑयल या घी या देसी घी है तो फिर तो क्या ही बात है। तो अगर देसी घी नहीं है तो आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर जो घोल हमने बनाकर रखा हुआ है इसको एक बार मिक्स करेंगे ताकि एक जैसा हो जाए। फिर इस तरीके से हमने साइडों पे डालना है, दरमियान में ये खुद ही आ जाएगा। तो बिल्कुल एक ही आपने डोंगा इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये बहुत मोटा सा हो जाएगा। मोटा हमने इसको नहीं बनाना, पतला सा हमने इसके ऊपर डालना है। बिल्कुल पतली सी हमारी जो चपाती है वो बननी चाहिए। और इसको पहले ज़माने में इसको ना पूड़े कहते हैं। बारिश के मौसम में ना इसको लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे। हमारी अम्मी भी हमें बनाकर देती होती थी और नानी अम्मी भी। तो ये बहुत ही मज़ेदार रखती थी रेसिपी और बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते थे। तो अब हमने एक पतला सा बिल्कुल जो चम्मच हो इस तरह से, स्पैचुला जिसको कहते हैं हम, बिल्कुल पतला होना चाहिए जिसकी मदद से ये टूटे बिल्कुल नहीं। तो आहिस्ता से हमने इसको उठाकर पलट लेना है और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब 1 से आधा चम्मच हम थोड़ा सा इसमें ऑयल और डालेंगे साइडों पे ताकि ये चिपके नहीं। और इसको बनने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। जैसे ही हम तवे पे इसको डालेंगे 1 मिनट के अंदर ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो आंच जो है वो आपने तेज़ नहीं रखनी और बहुत कम भी नहीं रखनी, दरमियानी सी आंच पे आपने इसको पकाना है। तो यकीन करिए माशाल्लाह इतना खुशबूदार और इतना जायकेदार बनता है कि बच्चे तो बच्चे ही लेकिन बड़े भी इसको शौक़ से खाते हैं।
तो ये बारिश जिस दिन आए तो आपने ये वाली रेसिपी लाजमी बनानी है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इसी तरह से हमने और भी तैयार कर लेने हैं। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। आपने घोल को लाजमी एक बार हिला लेना है ताकि एक जैसा हो जाए। फिर आपने इस तरह से साइडों पे डालकर इसको साइडों पे डालेंगे तो दरमियान में ये खुद ब खुद आ जाएगा। और फिर आपने 1 मिनट का इंतज़ार करना है और फिर इसको इस तरह से साइडों से आहिस्ता आहिस्ता से आपने पलट लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा ये पूड़ा तैयार हुआ है। तो आपने अगर ये पहले रेसिपी आपने बनाई हुई है तो आपने मुझे बताना है कि आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। हमारी ज़बान में इसको पूड़ा कहते हैं। अगर आपकी ज़बान में कुछ और कहते हैं तो आपने कमेंट में इसको लाजमी बताना है। तो यहाँ पर देखें हमारे 1 पाव आटे से ढेर सारे हमारे पूड़े तैयार हो चुके हैं और एक घर के लोगों के लिए माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज आपको ये वाली छोटी सी रेसिपी लाजमी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।